नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पास। तो खबरों में बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित। हिमाचल से 360 से ज्यादा सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय बैठक की अहम बैठक कल होगी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट दल की बैठक। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, केंद्रीय बैठक की अहम बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, केंद्रीय दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय दल की बैठक। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय दल की बैठक कल होने जा रही है, लगभग 1 बजे इसका आयोजन होगा। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ उठ रहे विरोध की आवाज़ अब दिल्ली तक पहुंच गई है। संसद में मानसून सत्र में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए राजधानी से सड़कों पर मार्च निकालना शुरू कर दिया था। ईडी गठबंधन का यह मार्च संसद से मकरद्वार चुनाव आयोग के दफ्तर तक निकलने की तैयारी थी, जिसमें कई बड़े विपक्षी नेता शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत 200 से ज़्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया। संसद से चुनाव आयोग तक मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार की बात नहीं कर सकते, सच्चाई देश के सामने है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल होता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जो वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है।
दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर सरकार ने अपना निशाना साधा। चुनाव आयोग के द्वारा विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, और जब सेना ने सारे तथ्य सामने रखे तो उनकी बोलती बंद हो गई। पहले उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए कि ईवीएम के कारण को चुनाव हारते हैं। सबूत मांगे तो सबूत दिए नहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो रणछोड़ दास हो गए। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की। इस मामले में एएनसी के प्रांगण में एसएचओ अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के आने के बाद नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसपी द्वारा बनाई गई विशेष टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशा तस्करी में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखें, अभी पिछले कुछ समय से ही जब से एसपी साहब श्री कमलदीप गोयल साहब जब से यमुनानगर जिले में आए हैं, उन्होंने विशेष टीमों को विशेष हिदायत दी थी कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में स्मैक के कमर्शियल क्वांटिटी के काफ़ी मामले पकड़े गए हैं, जैसे सीआईए में 500 ग्राम, एएनसी से 250 ग्राम, और आज उसी संदर्भ में 680 ग्राम की अच्छी सफलता हासिल एएनसी स्टाफ को हुई है। ये करीबन 680 ग्राम है। इसमें पल्सर मोटरसाइकिल पे हमारे 2 तस्कर हैं।
रोहतक से जीन रोड पर स्थित गांव चांद टोला टैक्स पर टोल नीति के खिलाफ धरना दे रहे गांव वासियों के समर्थन में नवीन जय हिंद धरना स्थल पर पहुंचे और गांव वासियों की मांगों का समर्थन किया। जय हिंद ने कहा है कि सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनिक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक बलाराम दांगी की जिम्मेदारी बनती है कि वे गाँव वासियों की इस समस्या का समाधान करें। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम दिल्ली तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास जाने के लिए भी तैयार हैं। इस बात ने कितने मानो हो? 8 आगा बताओ तो आज़ादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी हुजूम उमड़ा। इस दौरान खुद ट्रैक्टर चला रहे हर घर तिरंगा यात्रा के प्रदेश संयोजक असीम गोयल ने साथियों संग देशभक्ति के जयघोष लगाए। इस दौरान पूरा शहर का वातावरण तिरंगामय हो गया। आज हमारे पूर्व मंत्री भाई असीम गोयल जी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता ने आज अम्बाड़ा शहर विधानसभा की ये तिरंगा यात्रा निकाली है। भाई असीम गोयल जी पूरे हरियाणा के अंदर इस तिरंगा यात्रा को देख रहे हैं। आज उस कड़ी में अम्बाड़ा शहर विधानसभा की ये बहुत भव्य यात्रा निकली है। सभी कार्यकर्ताओं ने, मैं कहूँगा कि आम जन ने इसके अंदर अपनी भागीदारी दिखाई है। इस प्रकार से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग भी सामाजिक व देश प्रेम की जो भावना रखती है। आज ये हजारों हजार की कार्यकर्ताओं की भीड़ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो देश प्रेम की पार्टी है। राहुल गांधी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और चुनाव आयोग ने जो भी बातें कही हैं, उनको कोर्ट में जाके, माननीय कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखना चाहिए, सारी बातें रखनी चाहिए। केवल एक, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, अपनी लुटती हुई दुकान को बचाने के लिए एक शोषा करना, ये राहुल जी की पुरानी फितरत है, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। तो मेरा तो निवेदन है कि वो कोर्ट में जाके, माननीय कोर्ट में जाके अपनी बात को रखें। महेंद्रगढ़ के गांव माजरा खुर्द में सोमवार को खेत में काम करते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में गांव माजरा खुर्द निवासी एक युवक की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक युवक परिवार का इकलौता कमाने वाला था। मृतक युवक खेती बाड़ी करता था और अपने पीछे पत्नी और 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी छोड़ गया है। महेंद्रगढ़ में आज सुबह महेंद्रगढ़ दादरी स्टेट हाईवे पर परि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 8 के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 11:30 बजे एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में गांव भटवादा निवासी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। खबर पटियाला से, जहां पूडा ग्राउंड शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ लैंड पुलिंग मामले में लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल के समय जितना विकास हुआ था उतना आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने किसानों को ज़मीन बेचने का संकल्प लिया और आरोप लगाया कि दिल्ली से आए मंत्रियों के दबाव में पंजाब के अफसर काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का फैसला लिया गया। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगाई थी। पंजाब के तमाम किसान संगठन और विपक्षी दल इसके विरोध में उतरे थे। अब प्रधान सचिव की तरफ से पॉलिसी को वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको सारंगगढ़ से बता रहा है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने सारंगगढ़ को 146 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम साय ने विकास कार्यों के लिए लोगों को दी बधाइयाँ। कहा समूचे छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे हैं विकास कार्य। सारंगगढ़ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने 186 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है।
इसके साथ ही सीएम साहब ने कहा है विकास के कार्यों के लिए लोगों को बधाइयां। कहा समूचे छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे हैं विकास कार्य। आज सारंगढ़ में 146 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं पूरे जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला का निर्माण हुआ है और आज हम लोग सरकार में आते के साथ 186 करोड़ का सौगात दिए हैं। इससे निश्चित रूप से जिले में विकास का काम होंगे और इस अवसर में हमारे क्षेत्र के सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी और हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री जो प्रदेश में राजस्व मंत्री भी हैं, जनता के तरफ से मांगे यहाँ पर रखी, उसकी भी घोषणा हुई है और बड़ा सौभाग्य का विषय। अब बात करते कांकेर की, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। युवक ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म जैसी वारदात का अंजाम दिया है। दो सगी बहनों के साथ आरोपी दरिंदे ने छेड़छाड़ भी की है। अहम जानकारी आपको कांकेर से बता रहे। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म करने वाला आरोपी। अहम खबर आपको कांकेर से बता रहे। 7 साल की मासूम के साथ युवक ने की दरिंदगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दो सगी बहनों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ भी की है। वही पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म करने वाला आरोपी। कांकेर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। कांकेर से आपको जानकारी बता रहे हैं। युवक ने मानवता की सारे हदों को शर्मसार किया है। 7 साल की मासूम के साथ युवक ने दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया है। 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस के दिन पाखंजूर में जिला स्तरीय प्रोग्राम था। पूरे पुलिस व्यवस्था उसी में लगी हुई थी। शाम को 5 बजे 6 बजे के बीच में एक फ़ोन आया कि सर लड़की के साथ लड़की रो रही है, उसके साथ कुछ गलत होने का अंदेशा है करके पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँची। पाखंजूर के 33 नंबर चौक के पास में, उसके आगे में थोड़ा दूर में, तो वहाँ पे पता चला कि एक लड़की है 13 साल की रही होगी, 12-13 साल के आसपास की, और वो रोती हुई पाई गई। तो उसको उसके माता पिता के पास से ले जा करके फिर उसको थाना ला करके उससे जब पूछताछ किया गया तो उसका पड़ोसी जो लड़का था देवदास उइके, ये लगभग 18 वर्ष 7 महीना के आसपास की इसका उम्र है। खबर राजनांदगांव से, जहां ग्राम खुटेरी के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अतिक्रमण मुक्ति भूमि को लेकर विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना था कि गांव में वर्षों से अवैध अतिक्रमण था, जिसे 165 किसानों ने सर्वसम्मति से हटा लिया। इसके बावजूद भी 3 किसानों ने अब तक भूमि से कब्जा न छोड़कर उल्टे 25 किसानों पर झूठी FIR दर्ज करा दी है। ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई कराते हुए FIR दर्ज निरस्त कराने की मांग की है। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए जिला प्रशासन को 1 हफ्ते में मांगे पूरी न करने पर नेशनल हाईवे जाम कराने की धमकी भी दी है। हमन गांव के चारा गलत छेक दे, हमारे गांव किसान मन जेकर वजह से पार्टियां मन छोड़ दे है, और हमारे गांव के साथ साथ आसपास गांव से दबाव आ रही है कि भाई अपन जानवर ला संभाल के रखो। इसे के तो हमन गांव में ग्राम विकास समिति गठन करें और में सर्वसम्मति से निर्णय लें कि भाई हमारे पशु ला सुरक्षित रखना है, फसल ला बचाना है। किसान के एक जीविका है खेती बाड़ी अच्छा रही, परिवार के जीवन के पालन पोषण कर सकते हैं। इसे देख के बैठक रखें, हमें सर्वसम्मति हमारे भैया ग्राम खुटेरी, जिला राजनांदगांव, निवासी खुटेरी के हैं। ऑप्शन ये है कि सर हमारे यहाँ गरावा क्या चरांगन जमीन नहीं है, जिसमें अवैध कब्जा पूरा गांव से लेके पूरा बाहर से बस्ती तक पूरा अवैध कब्जा हुआ है, जिसमें हमको उसमें सहायता चाहिए, छोड़ने का आवेदन चाहिए। इसके बाद और जो कुछ भाई के लोग से जो रिपोर्ट दर्ज हुआ है उसको छोड़ा जाए, रिपोर्ट वापस लिया जाए।
कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज में एमए की भूगोल क्लास के दौरान छत की प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। वहीं शिक्षक और छात्र बाल बाल बचे। बता दें कि नामचित पीजी कॉलेज की जर्जर इमारत में सैकड़ों की संख्या में छात्रों में पढ़ाई जारी थी। बावजूद प्रशासन इस अनदेखी से सैकड़ों छात्रों की जिंदगी अब खतरे में नजर आ रही है। वहीं पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी को बार बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक मरम्मत के लिए ध्यान नहीं दिया गया, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी बार बार आवेदन देने के बावजूद इस कुंभीकरण निद्रा से कभी जाग नहीं रहे हैं, घटना की दावत दे रहा है। जी, आज विभागाध्यक्ष भूगोल की उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आज क्लास लेते समय ऊपर की जो छत है वो गिरी है और ईश्वर की कृपा है कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है। क्लास चल रही थी और टीचर भी आई थी मुझे रिपोर्ट करने और विभागाध्यक्ष भी आई थी कि क्लास लेते समय ये हादसा हुआ है। और क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो मरम्मत की आवश्यकता तो है और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी पत्राचार किया है पीडब्ल्यूडी को और अभी हाल में जुलाई में भी 8 जुलाई को भी हमने पत्राचार किया था, क्योंकि लैब्स में भी क्या हो रहा है कि पानी रिस रहा है और क्योंकि लैब में बहुत कीमती सामान भी होते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और स्टूडेंट्स की सुरक्षा की दृष्टि से मरम्मत होने की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में शामिल होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरबा जिले के कुशमुंडा क्षेत्र में नगर पालिका पार्षद दिलीप दास ने विवादों से पीछा छूटता नहीं दिख रहा है। जहां बीते कुछ दिन पत्रकारों ने उन पर धमकाने के आरोप लगाए थे, वहीं अब एसीएल कर्मी की मां ने अपने बेटे को जान से मारने और बहू को बरगलाकर सोना हड़पने का बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत भी कुशमुंडा थाने में दी गई है। थाना में रिपोर्ट लिखवाने आई थी मैं सर। मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है दिलीप दास के द्वारा। भाजपा नेता बना है वो, है ना। और हमको जान का बहुत खतरा है उससे। हमारा बेटा ड्यूटी जाता है ना। और स्कूल भी आ रहा था, बीच में मैं जा रही थी तो झाड़ू उड़ू लगाने जाती थी अपना स्कूल करके, तो वहाँ जाके बोलता था कि अपने सोना को छोड़ दो। मुझे कौन सोना, है ना। तो मैं सोची बेटा को बोल रहा होगा, बोलता है सोना तो हमारे पास है तुम्हारा, है ना। तो बहू तो मेरी बोली मेरे पास है, लेकिन वो बोलता है सोना जाके देखो ना अलमारी में है क्या। तो मैं घर जाके देखी तो सोना कुछ भी नहीं था मेरे घर में, है ना। खबर राजनांदगांव से, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हर घर तिरंगा रैली को विकास खंड के टेसरा ग्राम पंचायत से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहे स्वतंत्रता दिवस पर हर घर स्वच्छता और घर घर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ आयोजित होना चाहिए। इस दौरान बाइक सवार युवक वंदे मातरम और माँ तुझे सलाम आदि गीतों पर गगनभेदी नारे हुए लगाते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव आदि यहाँ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के ग्राम टेडेसरा में 12,86,94,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने टेडेसरा में स्थित आरोहण वीपीओ सेंटर को एक शानदार केंद्र बताया। खबर रायपुर से, जहां राज्य वक्फ बोर्ड ने आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस को पूरे राज्य की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि इस पर्व को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे की भावना के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से यौम आज़ादी के महत्व को समझाते हुए इस दिन उल्लास और उमंग से मनाने की अपील भी की और साथ ही देश को आज़ाद कराने के लिए हम सभी के पूर्वजों ने संघर्ष करते हुए कुर्बानियाँ दी, इसलिए सभी को मिलकर एकता अखंडता बनाए रखनी चाहिए।
खबर खैरागढ़ से, जहां ग्राम पंचायत बरबसपुर के आश्रित ग्राम खरबैना के किसानों ने रबी बीमा योजना के नाम न शामिल होने पर अधिकारियों व त्रुटिपूर्ण भू अभिलेखों में सुधार न करने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 2024 से 25 की बीमा सूची में उनके नाम शामिल नहीं है, जबकि अन्य गांवों के किसान के नाम दर्ज है। पिछले 2-3 सालों में B1 और खसरा B2 में गलत काम किए दर्ज है, जिससे बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें मिल नहीं पा रहा। किसानों ने वर्ष 2023 में आवेदन करने के बाद भी पुष्टि में सुधार होने का आरोप लगाया है। पूरा हमारे गांव के जम्मू की लेकिन चूंकि जो त्रुटि हम आवेदन लेके पहली 2 साल पहले 2023 में आए रहे हैं, वो त्रुटि आज के आज बने हुए, जैसे हमारे भैया भी बताइए इस प्रूव में कि हमारे बीमा कटा थे, रजिस्ट्री हो थे, वही सब B1 P2 निकाले थे। लेकिन आज जब हम लोग बीमा की सुविधा मिलना चाहिए तो हम लोग नहीं मिल रहा थे। तो शासन से हम यही मांग कर रहे थे कि त्रुटि सुधार करें और जल्द से जल्द बीमा के फायदा हम पूरा गाँव के किसान ला मिले, यही सब शासन से अपेक्षा है। मैं सुभाष साहू, ग्राम खैबना, ग्राम पंचायत बरबसपुर, राजस्व संरक्षण मंडल अपनिटार। ये बीमा के संबंध में लेकर के हम 2023 में पुनः हमारे जो ग्राम हैं, चूँकि वह इटार राजस्व मंडल के अंतर्गत आते, लेकिन जब हम अगर B1 और P2 निकालथन तो समय वो इटार दिखा थे। और ये भी हमारे धान बेचना हो या फिर हमला कोई प्रकार रजिस्ट्री करवाना हो या फिर हमला बीमा करवाना हो तो ऑलरेडी इटार से ही बीमा होता। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। गृह मंत्री विजय वर्मा ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उस दौरान वक्ताओं ने तिरंगा को देश के स्वाभिमान के प्रतीक बताया। कहा, घर घर तिरंगा फहराकर देशवासियों को एकजुटता दिखाते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के लिए कृतज्ञता जतानी चाहिए। खबर किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर देखा गया। भक्तों की भीड़ और सावन की आखिरी सोमवारी का उत्साह। वेदों के अनुसार सावन के आखिरी सोमवारी का बहुत महत्व है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस दिन बेलपत्र, दूध, गंगाजल और अन्य सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान, उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएं, हर घर स्वच्छता का बयान जारी किया। स्वच्छता के उत्सव को स्वच्छता के साथ मनाएं। सीएम योगी का बड़ा है निर्देश, यूपी में हर जगह फहराएं तिरंगा। हर घर स्वच्छता का बयान सीएम योगी की तरफ से जारी किया गया है। स्वतंत्रता के उत्सव को स्वच्छता के साथ मनाएं, सीएम योगी ने कहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान, सीएम बोले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर घर स्वच्छता का बयान सीएम की तरफ से जारी किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने आई बहन की मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भाई का पड़ोसी के साथ हुआ था विवाद, बीच बचाव करने दौरान
बहन को लगा धक्का, जमीन से गिरने से लगी चोट से हुई मौत। फिलहाल परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है। परिजनों ने शव रखकर सड़क पर लगाया जाम। स्थानीय पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया मामला हमीरपुर के जनपद सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। मेरी माँ यहाँ राखी बांधने आई तो मेरी माँ को यहाँ मार दिया गया है और यहीं के आदमी मारे हैं। मगर यहाँ किस बात को लेकर क्या हुआ? किस बात को लेकर? किसी का झगड़ा हो गया। जब किसी का झगड़ा हो गया तो मेरी माँ क्या उठा रखा है। मेरी माँ को क्यों मार दिया? मेरी माँ को मार दिया, मेरे को जान से मार दिया। ये भी कोई बात होती है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हुई है, अभी दिया है। घर में घुस के मारा है। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे, जहाँ लिंक रोड सब्जी मंडल पर जमकर फायरिंग हुई है। अहम खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे, फायरिंग करने वाले अभियुक्त सहित 8 यहां पर गिरफ्तार भी किए गए हैं। अहम खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, फायरिंग करने वाले अभियुक्त सहित 8 पुलिस की गिरफ्त में बताए जा रहे हैं। जान से मारने की नीयत से यह फायरिंग की गई थी। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिंक रोड सब्जी मंडी में जमकर हुई फायरिंग। जान से मारने की नीयत से यह फायरिंग की गई थी और इसके साथ ही फायरिंग करने वाले अभियुक्त सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, फायरिंग करने वाला मुख्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गया है। अहम जानकारी आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां शराबी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। कौशाम्बी से आपको अहम जानकारी बता रहे, धारदार हथियार से रेत कर की हत्या। पत्नी पर नाजायज रिश्ते को लेकर करता रहता था शक। अहम जानकारी आपको बता रहे, हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी पति। 3 बेटे व 2 बेटियों के सिर से उठा मां का साया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अमरोहा से है, जहां पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात से अमरोहा में गंगा नदी उफान पर आ गई है। आलम यह है कि लोगों को जंगल से चारा लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जलस्तर की बात की जाए तो आज गंगा नदी का जलस्तर 1 से 1.5 फीट कम हुआ है, जिससे आसपास के गंगा के किनारे हुए गाँव के लोगों को कुछ राहत मिली है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गाँवों में अलर्ट जारी किया और सतर्क रहने को कहा है। प्रॉब्लम ये है सर, बाढ़ पीड़ित वालों को सामान नहीं दिया जा रहा। नेकपाल से बोला गया है कि नेकपाल एक बार सर्वे कर ले, तो जिसको मिले, जिसको नहीं मिला उसको दिला रहा है, और जिनके घर में बाढ़ है वहाँ को नहीं उनको मिल रहा है। इसलिए नेकपाल की प्रॉब्लम सबसे समझते हम सर, कि नेकपाल जाए सर्वे करके उनको राशन दे सभी को। सर हमारा राशन मिल नहीं रहा और सबको दिया गया। हमारे घर में बहुत बाढ़ घुस गई थी, बहुत नुकसान हो गया, सब लोग परेशान है। 1 हफ्ता हो गया हमको। जी 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 पता नहीं क्यों नहीं। हमीरपुर में बाढ़ आपदा के बाद अब लोगों को बाढ़ राहत सामग्री के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के बाहर बाढ़ ग्रसित इलाकों के लोगों ने चक्का जाम कर बाढ़ राहत सामग्री की मांग की है। लोगों का आरोप है कि अपात्रों को बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं दी गई। फिलहाल एसडीएम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया और लोगों का आरोप है कि बाढ़ पीड़ित होने के बाद भी सामग्री के लिए उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। प्रॉब्लम ये है सर, बाढ़ पीड़ित वालों को सामान नहीं दिया जा रहा। नेकपाल से बोला गया है कि नेकपाल एक बार सर्वे कर ले,
तो जिसको मिले, जिसको नहीं मिला उसको दिला रहा है, और जिनके घर में बाढ़ है वहाँ को नहीं उनको मिल रहा है। इसलिए नेकपाल की प्रॉब्लम सबसे समझते हम तक कि नेकपाल जाए सर्वे करके उनको राशन दे सभी को। सर हमारा राशन मिल नहीं रहा और सबको दिया गया। हमारे घर में बहुत बाढ़ घुस गई थी, बहुत नुकसान हो गया, सब लोग परेशान है। 1 हफ्ता हो गया हमको। जी 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 पता नहीं क्यों नहीं हमको दिया। कभी कह रहे थे 2 दिन बाद आना, अब कह रहे 3 दिन बाद आना। यह समस्या है भाई साहब कि हम बाढ़ पीड़ित में हैं, हमको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ में तो भाग क्या कीन जाती, काहे खिलाने कीन जाती है का जनता नहीं। हाँ का हम बाढ़ पीड़ित में नहीं है का जिसके घरे पानी घुसो है तो उसका नहीं घुसो तो उसका मार रहा है, जिसके पानी है तो उसका कुछ नहीं दे रहा है। यह काहे तुम्हारे सर मामला ये है कि जो बाढ़ राहत सामग्री है, जिनके घरों में सर पानी नहीं गया उनको बाढ़ राहत सामग्री दे दी गई है, और जिनके घरों में कमर तक पानी है उनको कोई सुविधा, लंच पैकेट तक नहीं दिया गया है। ऐसे में किसी से शिकायत की, आश्वासन दिया, मेंबरों ने कहा कि आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं आज मिल जाएगा, आश्वासन देते रहे, लेकिन राशन ना लंच कुछ नहीं मिला। जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के रफ्तापुर पीली नदी पर बने पुल का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसमें पिछले 2 दिनों से स्थानीय लोग और छात्र जोखिम में डालकर अपने घर आने को मजबूर है। बीते शनिवार को एक बैंक मैनेजर ने इस पुल से होकर बाइक से जा रहा था, जो पानी के तेज बहाव के कारण बाइक सवार बहने लगा, जिसको स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। दोनों को किसी भी तरह बचाया गया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित ब्रह्मदत्त स्पोर्ट्स स्टेडियम के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस व होमगार्ड के जवानों ने भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते इस रैली को आज़ादी के सेनानियों की याद में बैंड की धुन बजती रही। ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी तथा चिकित्सा विभाग के लिए सुरक्षा के 2 एम्बुलेंस भी तैनात किए गए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज ऑफिसर्स क्लब में फतेहगढ़ में बड़ा भव्य तिरंगा मेला आयोजित किया गया। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने मुख्य गेट का फीता खोदकर मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर स्वयं की सहायता समूह की महिलाओं ने रैली और चंदन और रोचना लगाकर फूल बरसाते हुए डीएम का स्वागत किया। मेला में स्वाधीनता दिवस पर्व के लिए खासतौर से इंतजाम किए गए। तिरंगे रंग वस्त्रों, श्रृंगार सामग्री, स्टॉल, रिस्ट बैंड, टोपी और बेंच स्टॉल सजे रहे। प्रतापगढ़ थाना पट्टी थाना क्षेत्र के रामकोला गांव में दबंगों ने तांडव मचाया। पत्रकार रोहित जायसवाल के भूखंड पर बन रही दीवार को दबंगों ने ना तो सिर्फ 2 बार ढहाया बल्कि चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना 5 अगस्त दोपहर 3 बजे की है, जब आरोपियों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट की और पत्रकार को डराया धमकाया। रोहित पत्रकार ने बताया कि उसके भूखंड गाटा संख्या जुलाई में पहली बार दीवार गिराई गई थी, दोबारा निर्माण कार्य किया तो फिर तोड़फोड़ की गई। पीड़ित पत्रकार के पास घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें एक महिला ने दीवार गिराने की बात कबूल की। पत्रकार का आरोप है कि उनकी प्रोफेशनल भूमिका के चलते दबंग उनसे रंजिश रखते हैं। परिवार दहशत में है। गांव में आरोपियों की दबंगई का खौफ भी छाया। पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से कठोर कार्रवाई और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
घाटापुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाला मनोज संखवार अपने साथियों अवधेश संखवार, धर्मेश संखवार और कूसमांडा नगर के रहने वाले बहनोई पारुल के साथ बाइक से घूमने निकला था। रविवार शाम करीब 5 बजे सभी बम्बूराहा में नोन नदी के रपटा पुल पर पहुंचे। यहां पर वर्षा होने के कारण नदी पुल से ऊपर बह रही थी। अवधेश और धर्मपाल की बाइक से पहले ही से उतर गए थे। मनोज और पारुल रपटा पुल पार करने लगे। इसी दौरान मनोज की चप्पल उतर गई। बहती चप्पल को पकड़ने के लिए मनोज नदी में गिर गया और बहने लगा। उसे बचाने में पारुल भी नदी में गिर गया। पारुल को लगभग 20 से 25 मीटर बहने के बाद झाड़ियों में फंसा देखा गया। ग्रामीणों ने बहनोई पारुल को बचा लिया, लेकिन मनोज का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। सूचना पर जाजपुर चौकी पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से शुरू की। 24 घंटे के बाद रपटा पुल से लगभग 200 मीटर दूर झाड़ियों में मनोज का शव फंसा मिला। गोताखोरों ने मनोज के शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बोल रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं बट अभी तक कोई हमें लीगल तो एक्शन मिला हुआ नहीं है। कल से बराबर ढूंढ रहे। 5 बजे का हादसा है। कल शाम को 8 बजे बोल रहे थे गोताखोर आए हैं, वो ढूंढ ही नहीं, फिर चले गए। लेकिन अभी सुबह भी है, उन्होंने ढूंढा। उन्होंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, आप स्टीमर बुलाइए, आप पनडुब्बी बुलाइए, मेरे बस का नहीं। वो लोग चले गए। आए थे ऑफिसर वगैरह भी आए थे, वो भी चले गए। बोल रहे आ रहे, पीएससी आ रही है, स्टीमर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। उनका कहना है पूरा 12 घंटे से ऊपर हो गया है, 24 घंटे होने वाले, लेकिन हमें कोई ठीक है। तो हमने कहा साहब वो नहीं मिली है। गाजीपुर मीडिया सेल और थाना सादात पुलिस की सतर्कता से एक युवती की जान बच गई। डीजीपी ऑफिस में सोशल मीडिया सेल को ग्राम कुंदर्शीपुर की एक युवती द्वारा इंस्टाग्राम पर भारी मात्रा में दवा की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की संबंधित पोस्ट की सूचना मिली। मीडिया सेल ने गाजीपुर तुरंत थाना सादात को इसके बारे में सूचित किया। सादात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 किलोमीटर की दूरी मात्र 18 मिनट में तय की। पुलिस टीम जब पीड़िता के घर पहुंची तो उसे चारपाई पे अचेत अवस्था में पाया। महिला सिपाही की मदद से युवती को तत्काल CHC सादात में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद पीड़िता की स्थिति स्थिर हो गई है। बातचीत में पीड़िता ने बताया कि उसने अपने प्रेमी से नाराज़ होकर और जीवन से निराश होकर इस कदम को उठाया था। इंस्टाग्राम के थ्रू सूचना मिली डीजीपी मीडिया सेल को कि एक लड़की द्वारा नशीली गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। ये घटना गांव कुसंदी कला सादात की थी। इस पर डीजीपी मीडिया सेल द्वारा गाजीपुर मीडिया सेल को अवगत कराया गया। मीडिया सेल ने तुरंत थाना सादात को अवगत कराया तो थानाध्यक्ष सादात अपने साथ महिला कांस्टेबल को लेकर उस युवती के घर पे पहुंचे, जहां वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। महिला कांस्टेबल के माध्यम से उसको रेस्क्यू करके उसको PSC ले जाया गया। PSC में उसका इलाज कराया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में एक ग्राम अराजक तत्वों ने देव स्थान पर बने चबूतरे को क्षतिग्रस्त करते हुए परिसर में लगे कई पेड़ों को काट डाला। सोमवार सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों को तोड़फोड़ देख होश उड़ गए। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पर महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह व बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने घटना में शामिल लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। महसी के पहोड़िया ग्राम में स्थित गावट माता के स्थान पर बने चबूतरे को देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। बहू के द्वारा सास को पीटने का वायरल वीडियो की खबर चलने के बाद तत्काल इटावा के प्रशासन ने संज्ञान लिया और आरोपी बहू के खिलाफ संगीन धाराओं में अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। थाना भड़तना से संदर्भित एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसे संज्ञान में लिया गया है। इस वीडियो में एक युवती द्वारा एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की जा रही है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही पूर्व में जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी।
चंदौली के केली रोड स्थित सदर कोतवाली क्षेत्र में एक कारोबारी मनोज कुमार गौंड ने घरेलू कलह से परेशान होकर अवैध असलहे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें पत्नी पर गलत आचरण और बेटियों को अपने खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। बेसिकली सुबह करीब 8:30-9 बजे एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक व्यवसायी गोली अपने अवैध तमंचा से आत्महत्या किए हैं। प्रथम दृष्टया जांच पर वही पाया गया है और एक सुइसाइड वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था और इसका डिटेल जो जांच एवं बाकी प्रक्रिया प्रचलित है। बॉडी पुलिस के कब्जे में है, कोई और सीधा मॉर्चरी हाउस पर भेजा गया। क्या वीडियो में किसी का नाम निकल कर आ रहा है ऐसा कुछ? अभी इसमें आया है कि मेंटली डिस्टर्ब था और बाकी पूरी जांच होने के बाद ही हम जो भी सूचना है वो रिवील कर सकते हैं। खबर बांका से, जहां अर्जुनपुरम इलाके में चोरों के हौसले इतने अधिक बुलंद हैं कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर रमा वर्मा सहित एक फोटोग्राफर प्रदीप राहत के घर को ही निशाना बना डाला। पीड़ित छायाकार घर में ताला बंद कर परिवार सहित अपनी ससुराल गया था। इसी बीच चोरों ने ताले तोड़कर 6 लाख के जेवर और 4 लाख रुपए नगद चुरा लिए। यही नहीं, तैनाती स्थल पर किराए के मकान में रहने वाली सब इंस्पेक्टर रमा वर्मा यहाँ पर भी सोने के चांदी के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान लेकर 9-11 हो गए। घटने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है, जबकि आम लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तीन दिन की छुट्टी गई हुई थी। रात को जो है, अब पता नहीं रात में चोरी हुई है, सवेरे चोरी हुई है। अब आके खोल के देखा तो ये सारा बेड वगैरह सारा। क्या क्या नुकसान है? एक मंगलसूत्र है, एक अंगूठी है और छोटे टॉप्स। और नगद कैश कितना है? नगद 40-50 हज़ार के बीच में। कहाँ गए थे आप छुट्टी में? देहरादून अपने घर। सूचना दे दी पुलिस को सर? अभी तो आई हूँ। अभी इटावा के कांग्रेसी शास्त्री चौराहे पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 300 सांसदों के साथ पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी गई तो इटावा में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के शास्त्री चौराहे पर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि राहुल गांधी को जल्दी जल्द छोड़ा जाए। जैसे ही राहुल गांधी की छूटने की सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने धरना समाप्त किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय नारायण रॉय ने बताया कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे। अब धरना समाप्त हो गया है। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि जो माननीय सांसद हैं श्री राहुल गांधी जी, उनको इन्हीं कारणों से गिरफ्तार किया गया। इस सूचना पर जो जनपद इटावा के कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन लोगों के द्वारा शास्त्री चौराहे के पास में आकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया और ये सूचना प्राप्त होने पर कि उनको रिहा कर दिया गया है। उन लोगों ने अपना जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया है। देश की सबसे बड़ी चोरी, इस देश के लोकतांत्रिक पर सबसे बड़ा हमला। सर हम लोग गांधीवादी लोग हैं। खबर फतेहपुर से, जहां सोमवार को पूरे दिन गर्म रहे मकबरा मंदिर विवाद पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने विवाद को तूल देने से अपने कदम पीछे खींचते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने पर भी जोर दिया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।